कभी कभी एक मामूली सी आहट आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डरावना सच बन सकती है। और जब वो आहट किसी हसीन चेहरे से आए तो समझ लीजिए अब वापस लौटना नामुमकिन है। अगर आपको भी ऐसी सस्पेंस से भरी हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। जब हम शहर छोड़कर उस पुराने हवलेदार बंगले में शिफ्ट हुए तो हमें क्या पता था कि एक आहट हमारी ज़िंदगी बदल देगी। मैं रजत हूँ, एक नॉर्मल सा इंसान पत्नी भावना और बेटी रिया के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने चला था। बंगला सस्ता मिला, थोड़ा पुराना ज़रूर था, पर बहुत बड़ा और शांत जगह पर। कहते हैं ना, सस्ती चीज़ें हमेशा महंगी पड़ती है। शिफ्टिंग के तीसरे दिन रात को पहली बार वो आहट सुनाई दी, पर किसी के चलने की धीमी आवाज़। भावना ने कहा शायद हवा से खिड़की हिल रही है, लेकिन वो आवाज़ वो जैसी किसी की चाल थी, न धीमी न तेज। रात दर रात वो आहट तेज होती गई, कभी सीढ़ियाँ, कभी रसोई तो कभी रिया के कमरे के पास। एक रात मैं उठा तो देखा रिया की खिड़की खुली है और बाहर बगिया में एक औरत खड़ी है। लंबा लाल लिबास, खुले बाल और चेहरा जैसे किसी तस्वीर से निकली हो। मैं भागकर नीचे गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रिया ने कहा, पापा वो दीदी रोज आती है, बहुत सुंदर है, मुझे कहानियाँ सुनाती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भावना ने डर को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन मेरा शक बढ़ता गया। मैंने पड़ोसियों से पूछा, पर कोई कुछ नहीं बोला। एक बुजुर्ग औरत ने बस इतना कहा, उस बंगले की दीवारों में जो छुपा है उसे बाहर मत लाओ। एक रात मैंने कैमरा लगा दिया, सुबह देखा तो उसमें कुछ था। वही औरत, धुंधली लेकिन चेहरे पर मुस्कान जैसे किसी फिल्म की हीरोइन, पर आंखें बिल्कुल बेजान। मैंने बंगले का इतिहास खंगालना शुरू किया। पता चला 40 साल पहले यहाँ एक लड़की संध्या रहती थी। गांव की सबसे सुंदर लड़की कहते हैं। वो अपनी शादी से एक दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। कुछ ने कहा उसने खुदकुशी की, कुछ ने कहा किसी ने उसे मार डाला। उसका शव कभी नहीं मिला। धीरे धीरे हमें दिखने लगा कि भावना बदल रही है। वो देर रात किसी से बात करती, आईने में खुद से मुस्कुराती, और आंखें वो अब भावना की नहीं लगती थीं। रिया डरने लगी थी, बोली मम्मी अब वैसी नहीं रही। एक रात भावना ने कहा, रजत तुम्हें संध्या से मिलना चाहिए। मैं सिहर गया। मैं भागकर तहखाने में गया, जहाँ सबसे ज़्यादा आहट आती थी। वहाँ दीवार पर एक पुराना आईना था। मैंने जैसे ही उसे छुआ, सामने वही औरत संध्या, और तभी पीछे से भावना की आवाज़ आई, अब तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। मैं चीख पड़ा और फिर सब काला हो गया। लोग कहते हैं मुझे वहम हो गया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो अब भी उस बंगले में है, कभी आहट बनकर, कभी हसीन चेहरे में छुपकर। संध्या लौट आई है और वो किसी और को ढूंढ रही है अगली आहट बनने के लिए। अगर तुम्हें कभी किसी पुराने बंगले में रात में हल्की सी आहट सुनाई दे तो पलटना मत, क्योंकि वो हो सकता है। धन्यवाद मित्रों। डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।